देखें, बीएससी का मैथ ऑनलाइन के प्रचार के लिए बता रहे हैं। बीएससी का मैथ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6 सारे सेमेस्टर हम पढ़ाते हैं। ये बीएससी थर्ड सेमेस्टर मैथमेटिक्स के प्रचार के लिए बता रहे हैं। बीएससी थर्ड सेमेस्टर मैथ में 2 किताबें हैं, एक किताब एलजेब्रा, एक किताब मैथमेटिकल मेथड की है। एलजेब्रा की किताब हम एएसजे पब्लिकेशन से पढ़ाते हैं और मैथमेटिकल मेथड की किताब विज्ञान बोध प्रकाशन से पढ़ाते हैं। एलजेब्रा की थोड़ी सी वीडियो, मैथमेटिकल की थोड़ी वीडियो, ये हमारे यूट्यूब चैनल पर पड़ी हुई हैं। अगर इस चैनल को तुम सब्सक्राइब करोगे तो एलजेब्रा की कुछ वीडियो और मैथमेटिकल मेथड की कुछ वीडियो निकल आई। अगर ये पढ़ाई तुम्हारे समझ में आए तो हमारा एप्लीकेशन ऐप बना हुआ है, उस ऐप से तुम जुड़ सकते हो। अब उससे जुड़ने का तरीका ये होता है, उसका जुड़ने का तरीका क्या, मेथड क्या है वो बताते हैं। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है 7456813684। इस पर नाम, क्लास, कॉलेज का नाम भेजोगे, क्लास भेजोगे, कॉलेज का नाम भेजोगे, तभी हम तुम्हें अपने एप्लीकेशन से जोड़ देंगे। एप्लीकेशन से जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद अगर ये पढ़ाई तुम्हारे समझ में आए तो तुम्हें फ़ीस भी पे करनी पड़ेगी। और फीस कितनी है उसके लिए व्हाट्सअप पे जब तुम मैसेज डालोगे, सर फीस बता दो, तभी हम तुम्हें फ़ीस बता दें। अगर तुम्हारी फ़ीस समझ में आती है तो फ़ीस पे करना। फ़ीस पे करोगे तो ये सारी वीडियो तुम्हारी पेपर तक रुकी रहेंगी। कोई भी वीडियो कभी भी पढ़ सकते हो, कितनी भी बार पढ़ सकते हो। बात समझ। अगर फ़ीस नहीं पे करते हो तो ये यूट्यूब की वीडियो मिलेंगी और फिर तो कोई बात ही नहीं, फिर कट जाओगे। ठीक है, इतना ही बताना था। देखें, ये चैप्टर चल रहा है लिमिट एंड कंटिन्यूटी ऑफ 2 वेरिएबल, चैप्टर नंबर 1। और ये 2 वेरिएबल का क्वेश्चन है। इसमें 2 वेरिएबल हैं, एक एक्स और एक वाई। 2 वेरिएबल के फार्मूले हमने लिखा रखे हैं पीछे। ये हमने इसलिए लिख दिया है कि फार्मूले से हम तुम्हें बताते रहेंगे किसके बाद क्या करेंगे। और एग्जाम्पल 3 हमने करा दिया है, एग्जाम्पल 4 हम कराने जा रहे हैं। देखें, सभी लोग सुने और समझें। चौथा एग्जाम्पल देखें। अब इसमें मैक्सिमम कह रहा है फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू निकालनी है। वैल्यू कैसे निकालेंगे वो हम तुम्हें बताएंगे। और इसको हम डाल देते हैं समीकरण नंबर 1, क्वेश्चन लिखा हुआ है। सबसे पहले डेल एफ बटे डेल एक्स, डेल एफ बटे डेल वाई को हम 0 करेंगे। तो इसका डेल एफ बटे डेल एक्स, डेल एफ बटे डेल वाई निकालें। एफ का काम यहाँ यू कर रहा है, इसलिए डेल यू बटे डेल एक्स, डेल यू बटे डेल वाई निकालेंगे। अब सबसे पहले डेल यू बटे डेल एक्स निकालें। इसका मतलब है इसका एक्स सापेक्ष डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये साइन बाई ये कांस्टेंट हो जाएगा, अचर हो जाए, निकाल के बाहर करो। ये पहला पद और ये दूसरा पद, तभी आएगा पहला पद, दूसरे का डिफरेंशिएशन साइन का हो जाएगा कास एक्स प्लस बाई, एक्स का 1 हो जाएगा, बाई का 0 हो जाएगा। दूसरा पद आएगा साइन एक्स प्लस बाई और पहले का डिफरेंशिएशन साइन एक्स का हो जाएगा कास एक्स। अब यहाँ पर ये तो साइन बाई है, ये तो साइन बाई है, ये तुम्हारा जाना पहचाना फार्मूला बन गया साइन ए कास बी, कास ए साइन बी, यानी साइन ए प्लस बी का। साइन ए का काम कर रहा है एक्स और बी का काम कर रहा है एक्स प्लस बाई। और इस तरह से ए हो जाएगा साइन बाई साइन 2x प्लस बाई। ठीक है, ये बना जाएगा। अब इसी तरह से हम डेल यू बटे डेल ए हो गया हमारा डेल यू बटे डेल एक्स, ए हो गया डेल यू बटे डेल एक्स। ठीक है, ए हो गया। और इसको हम डाल दें समीकरण नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2। अब इसी तरह से डेल यू बटे डेल वाई निकाल लें, फिर दोनों को हम 0 करें। अब लिखें डेल यू बटे डेल वाई। डेल यू बटे डेल वाई का मतलब है इस यू का बाई के सापेक्ष डिफरेंशिएशन। अब बाई के सापेक्ष जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो साइन एक्स इसमें किसका काम करेगा, कांस्टेंट का, ए करेगा कांस्टेंट का। अब इसको पहला इसको दूसरा माने, तभी ए हो जाएगा पहला पद, दूसरे का डिफरेंशिएशन कास एक्स प्लस बाई, एक्स का 0 बाई का 1, दूसरा पद आएगा साइन एक्स प्लस बाई और पहले का डिफरेंशिएशन साइन बाई का हो जाएगा कास बाई। इस तरह से ए आएगा साइन एक्स और ए बन जाएगा साइन ए कास बी, कास ए साइन बी, और ए आ जाएगा साइन ए प्लस बी, ए प्लस बी। और इस तरह से यहाँ पर डेल यू बटे डेल वाई बराबर ए आएगा साइन एक्स साइन और ए हो जाएगा एक्स प्लस 2y और ए हो जाएगी इक्वेशन नंबर 3। इस तरह से ए वाला पद डेल यू बटे डेल वाई का पद आ गया।
ए डेल यू बटे डेल एक्स का हो गया, ए डेल यू बटे डेल वाई का हो गया। जैसा हम तो 3 एग्जाम्पल करा चुके हैं, चौथी ये कराने जा रहे हैं। अब ये दोनों फंक्शन हम बराबर कर लेंगे 0, करने के बाद यहाँ से x और y का मान निकालेंगे, वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले डेल यू बटे डेल एक्स को हम 0 करते हैं। डेल यू बटे डेल एक्स का मतलब है इस वैल्यू को 0 करते हैं, तो ए हो जाएगा साइन बाई और आएगा साइन 2x प्लस बाई, और ए बराबर का हो जाएगा 0, ये 0 हो जाए। अब एक एक करके 0 करें, पहले हम साइन बाई को 0 करें, साइन बाई को 0 करें। अब ए वैल्यू किसकी होती है? साइन 0 की होती है। साइन ये 0 मान साइन किस अंश का होता है? 0 अंश का। इस तरह से यहाँ पर बाई बराबर किसके आ जाएगा? 0 के। एक वैल्यू हो गई बाई बराबर 0। अब इसे भी 0 करें, तभी साइन 2x प्लस बाई बराबर 0, दूसरी वैल्यू। अब ए मान 0 किस पर होता है? ए भी साइन 0 पर ही होता है। साइन 0 बराबर क्या होता है? 0। साइन साइन छोड़ दें तो 2x प्लस बाई बराबर 0, और ये इक्वेशन डाल दें 4, ये इक्वेशन डाल दें 4, ठीक है। अब एक मान मिल गया बाई बराबर 0, एक इक्वेशन मिल गई। अब हम दूसरी वैल्यू को 0 करें, देखें। अब डेल यू बटे डेल बाई को 0 करें, ये लिखें डेल यू बटे डेल बाई बराबर 0। अब इसी तरह से 0 करें तो डेल यू बटे डेल बाई की जगह पर ए वैल्यू आएगी, ये आएगी साइन x और साइन x प्लस 2y बराबर 0। अब ए मान किसका होता है? 0। ये होता है साइन 0 का, यानी कि ये 0 हो गया, ये 0 हो गया। अब एक एक करके 0 कर लें, इकट्ठा एक साथ ना करें, अलग अलग करके कर लें। तो सबसे पहले साइन x को हम 0 करते हैं। अब ए वैल्यू किसकी होती है? साइन 0 की, तो साइन साइन छोड़ देंगे और x बराबर क्या हो जाएगा? 0। इस तरह से x बराबर भी 0 आ गया, y बराबर भी 0 आ गया। पहला कोऑर्डिनेट y बराबर 0 भी हो गया और x बराबर 0 भी हो गया, ये कोऑर्डिनेट आ गया। अब दूसरा निकालने के लिए दूसरी वैल्यू को 0 करें, दूसरी वैल्यू को 0 करें। दूसरी है साइन x प्लस 2y और बराबर का है 0, बराबर का है 0। अब जब 0 है, ए भी मान किसका होता है? साइन 0 का ही होता है, साइन 0 का होता है। तो साइन x प्लस 2y बराबर ए हो गया साइन 0, साइन साइन छोड़ दें तभी x प्लस 2y बराबर क्या हो गया? 0। ये इक्वेशन नंबर 5 हो गई, ये इक्वेशन 5 हो गई। अब 0 0 पे तो मान की कोई वैल्यू नहीं होती है, यानी कि ये तो ओरिजिन वाला पॉइंट कहलाता है। दूसरा पॉइंट निकालना है। अब x y का मान निकालने के लिए इन दोनों को हम सरल करें पहले, इक्वेशन 4 एंड 5 के लिए। तो सरल करने के लिए लिखें बाई इक्वेशन 4 एंड 5, तो 4 लिखें 2x प्लस बाई बराबर 0 है और x प्लस 2y बराबर 0 है। इनके चिन्ह बदल दें तभी ये आएगा x माइनस बाई बराबर 0 और x बराबर क्या हो गया? बाई। अब ये इक्वेशन नंबर डाल दें 6। एक तरह का ये रिलेशन मिल गया। अब x बाई 0, अगर x की जगह 0 बाई की जगह 0 रखते हैं तो सब आंसर क्या हो जाएगा? फिर से 0 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर पॉइंट जो हम चाहते हैं वो नहीं मिल पाया। ओरिजिन वाले पॉइंट की कोई वैल्यू नहीं होती, क्योंकि इस पर हमारा मिल नहीं पाता है, या तो डाउटफुल आ जाता है या क्या आ जाता है, ना इधर मैक्सिमम ना मिनिमम, इसलिए हम दूसरे पॉइंट को निकालते हैं। अब यानी कहने का मतलब है 0 0 पे नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है तो इसके अलावा फिर और किसी पॉइंट पर देखते हैं, और किसी भी देखते हैं। तो कोई वैल्यू ले लें, चाहे ए वाली ले लें और चाहे हम ए वाली ले लें, क्योंकि इसे लेंगे तो हमारा वही आ जाएगा। तो हम ए ले लेते हैं, ए वाली वैल्यू 0 की है, इसको दोबारा लिख लेते हैं। इस वाली वैल्यू को हम लिख लेते हैं दोबारा। अब ये वैल्यू जो 0 है, तो देखो जरा ध्यान सुनो इस बात के लिए, 2x प्लस बाई और ए बराबर किसके है? 0 के। ये वैल्यू है 0, क्योंकि एक वैल्यू तो हमारी 0 0 आ चुकी है। अगर हम इसमें x की जगह 0 बाई की जगह 0 रखें तो फिर 0 0 आ जाएगा। इसलिए हम इस पर दूसरी वैल्यू निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? अब a है साइन 2x प्लस बाई, अब a बराबर किसके है? 0 के। अभी यहाँ पर बताया था अगर 0 है तो साइन 0 का मान क्या होता है? 0, इसलिए क्या लिख लिया? 0। अब साइन 0 का मान ही 0 नहीं होता है, और भी मान 0 होते हैं साइन के। वो कौन से होते हैं? साइन 0 के बाद साइन पाई का भी मान क्या होता है? 0। बात कुछ समझ में आई? ये 0 हमने साइन 0 की भी वैल्यू लिखी, लेकिन 0 मान किसका होता है? साइन पाई का भी होता है।
साइन पाई का भी होता है। तो इस जीरो की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, वहाँ पर साइन जीरो लिख लिया, आगे जीरो पे हमें मान नहीं मिल पाया, ओरिजिन वाला मिल गया, इसलिए हमने दूसरा मान लिखा। अब क्या लिख लिया, पाई। अब साइन साइन जब छोड़ेंगे तो ax टू ax प्लस बाई बराबर किसके हो गया, पाई के। अब x की जगह पर बाई रख लें इसमें, क्योंकि a आ चुका है बाई इक्वेशन 6 से। लिख लें पुटिंग x बराबर बाई, x बराबर बाई, बाई इक्वेशन 6, बाई इक्वेशन 6। अब x की जगह पर बाई रखें, तभी 2 बाई प्लस बाई बराबर पाई हो गया, और इस तरह से यहाँ पर 3 बाई बराबर पाई, और बाई बराबर हो गया पाई बटी 3। अब देखो मान मिल गया, बात समझ। अगर इस पे भी नहीं मिलता तो आगे और बढ़ते, आगे क्या आता, 2 पाई भी जीरो होता है, 3 पाई भी जीरो होता है। अगर ये नहीं मिल पाता तो आगे बढ़ते। अब बाई बराबर जब पाई बटे 3 आ गया तो x बराबर बाई के है, तो x बराबर भी किसके हो गया, पाई बटे 3। अब लिखते हैं पुटिंग बाई बराबर पाई बटे 3 इन इक्वेशन 6। अब 6 में रखें, 6 में x बराबर बाई के है, और बाई बराबर है पाई बटे 3 के, बाई बराबर है पाई बटे 3। ठीक। अब हमने ए इक्वेशन 6 लिख ली, इसमें बाई की जगह क्या पुट कर दिया, पाई बटे 3। अब ए पॉइंट हमारे पास क्या आ गया, पाई बटे 3 कामा पाई बटे 3। अब इस पर हम ये निकालेंगे कि ये मैक्सिमम को प्रदर्शित कर रहा है या किसको कर रहा है, मिनिमम को। बात को समझ में आई। ठीक। अब हम तुम्हें बताएंगे, उतार लो तुम लोग यहाँ तक, फिर हम आगे का बिगाड़ के लिखें। उतार लो यहाँ तक फटाफट, फिर बताएं। ठीक है, उतारो तुम लोग, थोड़ा सा हम बताते हैं। देखो ये हमारा पेड चैनल है, इसमें फीस पे करनी पड़ती है, और ये सारी की सारी वीडियो इसी तरह से मिल जाएंगी। और फीस पे करने का तरीका ये है, शुरू में क्लिप लगी हुई, उसे व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सअप पर तुम मैसेज डालोगे और पूछोगे कि इस तरह का क्लास की फ़ीस क्या है, तो हम तुम्हें फ़ीस बता देंगे। अगर तुम्हें समझ में आए तो तुम जुड़ जाना, और नहीं समझ में आए कोई बात ही नहीं। और एक वीडियो जहाँ पर ख़त्म होती है उसके बाद 1-1 मिनट की क्लिप लगी हुई है सिलेबस की। अगर कोई अदर यूनिवर्सिटी वाला है तो जिसको लगता है कि हमारी यूनिवर्सिटी का सिलेबस चेंज है, तो वो अपना सिलेबस मिला सकता है, उसमें कंप्लीट सिलेबस दिया हुआ है। अगर सिलेबस सेम है, अगर क्लास तुम्हारी समझ में आता है तो इसको खरीद सकते हो। बात समझ में आई। अब ये वीडियो सारी की सारी पेपर तक रुकती हैं, चाहे इसको आज पढ़ो, चाहे कल पढ़ो, चाहे परसों पढ़ो, चाहे पेपर के दिन पढ़ो, ये सारी वीडियो तुम्हारी पेपर तक रुकेंगी। कोई भी वीडियो कहीं पर किसी की भी नहीं जाएगी। ठीक है, और प्रोसेस इसका यही है, व्हाट्सएप पे तुम मैसेज डालोगे, हम तुम्हें बता देंगे। ठीक। और बाकी हमारा यही कराने का मेथड है, यही क्वेश्चन कोई भी हुआ वो हम 1 बाई 1 कराते हैं। टोटल एक्सरसाइज का 1 बाई 1 क्वेश्चन कराते हैं। 1 बाई 1 क्वेश्चन तुम्हें मिलेगा पूरी किताब का, और कराने का मेथड हमारा यही है, इसी मेथड से हम कराते हैं। अगर ये मेथड तुम्हारे समझ में आता है, अगर कोर्स खरीदना चाहो तो व्हाट्सएप पे मैसेज डालोगे, हम तुम्हें बता दें, इसकी फ़ीस बता देंगे, फीस पे करोगे जोड़ देंगे। ठीक है, और यही प्रोसेस है। ठीक, लिख लो इसे, बताएं फिर इसके बाद। ठीक है, अब हम इस पॉइंट पर निकाल के तुम्हें बताते हैं कि ये फंक्शन मैक्सिमम है या मिनिमम है। निकाल तुम 0 0 पे भी सकते हो, 0 0 पे सारा का सारा 0 ही आ जाएगा। ठीक है, बता देते हैं दोनों पे तुम्हें हम। देखो बिगाड़े, ठीक, अब यहाँ से बिगाड़ दें क्योंकि इसकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देख, अब सुनो, देखो बोर्ड पे, देखो अब यहाँ पर ए 0 कर दिया और पॉइंट हमारे पास आ गए। अब हम RST निकालें।
आर निकालने का मतलब है डेल टू यू बटे डेल एक्स स्क्वायर निकालें, डेल टू यू बटे डेल एक्स स्क्वायर। डेल टू यू बटे डेल एक्स स्क्वायर का मतलब है इस डेल यू बटे डेल एक्स का एक्स के सापेक्ष डिफरेंशिएशन। तो साइन बाई की जगह साइन बाई आएगा और साइन 2x प्लस बाई की जगह पर कास 2x प्लस बाई आएगा। अब 2x प्लस बाई का करेंगे तभी इसका 2 निकल के बाहर आ जाएगा। बाहर समझ में आए? अब x की जगह पर पाई बटे 3 और बाई की जगह पर भी पाई बटे 3 रखेंगे तो क्या आएगा, x की जगह पर पाई बटे 3 रखेंगे तभी 2 साइन पाई बटे 3 आ जाएगा और कास x की जगह पे पाई बटे 3 रखेंगे 2 पाई बटे 3 प्लस पाई बटे 3 कितना हो जाएगा 3 पाई बटे 3 और 3 पाई बटे 3 का मतलब है पाई। कास 3 6 18 यानी कास 60 अंश का मान होता है, कास 60 का वो साइन 60 का क्या होता है √3 बटे 2 और कास पाई का मान क्या होता है -1, 2 से 2 कटेगा बराबर आएगा √3 और डेल टू यू बटे डेल एक्स स्क्वायर ए बराबर किसके है आर के, ए बराबर किसके है आर के। तो आर बराबर जो आया है आर बराबर वो आया है माइनस का √3। बात समझ में आ गई? ठीक, अब सुनो यस निकालना है। यस निकालने का मतलब है डेल टू यू बटे डेल एक्स डेल वाई, यानी पहले हम बाई के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करेंगे, बाई के सापेक्ष ये किया हुआ है। अब इस पद का किसके सापेक्ष करना है, एक्स के सापेक्ष, इसका करना है एक्स के सापेक्ष डिफरेंशिएशन। अब एक्स सापेक्ष करेंगे तभी ये दो पदों से होगा, ये आएगा पहला पद साइन एक्स, दूसरे का डिफरेंशिएशन दूसरे का करेंगे तभी ये हो जाएगा कास एक्स प्लस 2 बाई। अब x का करेंगे बन आएगा 2 बाई का 0, बन की कोई मतलब ही नहीं है। दूसरा पद लिखेंगे साइन x प्लस 2 बाई आएगा। अब पहले का डिफरेंशिएशन साइन x का क्या हो जाएगा कास x। अब x की जगह पर पाई बटे 3 रखेंगे और बाई की जगह पर भी पाई बटे 3 रखेंगे तो क्या आएगा, ये वैल्यू तो हो जाएगी s के बराबर और साइन पाई बटे 3 आएगा। कास पाई बटे 3 2 पाई बटे 3 यानी 3 पाई बटे 3 कास पाई हो जाएगा और ए हो जाएगा साइन पाई और ए हो जाएगा कास पाई बटे 3। बात समझ में आई? अब साइन पाई बटे 3 क्या होता है, साइन 30 का मान होता है √3 बटे 2, कास पाई का मान -1, साइन पाई का मान 0 और 0 से हम किसी गुणा करेंगे सब 0 तो इस तरह से ये आ गया माइनस का √3 बटे 2। ये वैल्यू किसकी कहलाई, यस की। अब हम निकालेंगे डेल टू यू बटे डेल बाई स्क्वायर। क्यों निकालेंगे, देखो ये निकला हुआ है, बाई स्क्वायर का मतलब है इस पद का बाई के सापेक्ष डिफरेंशिएशन, तब ये साइन एक्स यहाँ पर क्या हो जाएगा कांस्टेंट। अब इसका करेंगे साइन का हो जाएगा कास एक्स प्लस 2 बाई। अब एक्स प्लस 2 बाई का करेंगे एक्स का 0 2 बाई का 2 आ जाएगा बाहर निकल, एक्स बराबर हो गया पाई बटे 3 और बाई बराबर रखेंगे पाई बटे 3 तभी 2 पाई बटे 3 और कास पाई बटे 3 2 पाई बटे 3 कास हो जाएगा पाई, भाई कास पाई हो जाएगा। अब 2 आएगा और ए हो जाएगा √3 बटे 2 और ए हो जाएगा -1, 2 से 2 कटेगा माइनस का √3 आ जाएगा √3। अब इस तरह से ए वैल्यू किसकी कहलाती है, टी बराबर आएगा माइनस का √3। बात समझ में आ गई? ए वैल्यू आएगी, ए वैल्यू किसकी कहलाएगी, टी की। ठीक, अब टी की कहलाएगी। अब हम यहाँ से लिखेंगे क्या निकालेंगे, इसके बाद देखो ये निकालेंगे RT माइनस एस स्क्वायर। अब लिखेंगे RT माइनस एस स्क्वायर, लाओ इधर बढ़ा के लेंगे। अब लिखेंगे RT माइनस एस स्क्वायर। अब R कितना है -√3, T कितना है -√3, तो मिलकर क्या हो जाएगा 3 माइनस माइनस प्लस √3 3 हो जाएगा। एस स्क्वायर एस बराबर माइनस का √3 बटे 2, इसका वर्ग करेंगे माइनस का प्लस √3 का 3 और 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4, 4 3 12 में से 3 जाएगा 9 बटे 4 आएगा। ये हो गया 0 से बड़ा, 9 बटे 4 आएगा और 9 बटे 4 का मान 0 से क्या है बड़ा। अब 0 से बड़ा है तो फंक्शन हमारा क्या कहलाएगा, फंक्शन जो कहलाएगा वो मैक्सिमम या क्या कहलाएगा मिनिमम।
फंक्शन कहलाएगा मैक्सिमम या मिनिमम, यानी इसका आंसर मैक्सिमम भी हो सकता है और क्या हो सकता है, मिनिमम भी। लिख देते हैं इट्स मीन फंक्शन इज मैक्सिमम आर मिनिमम। बात समझ में? अब किसकी वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगा, आर। आर की वैल्यू क्या है, -√3। अब ए मान 0 से क्या है, छोटा। अगर 0 से छोटा है तो कहलाएगा मैक्सिमम, अगर 0 से बड़ा होता तो क्या कहलाता, मिनिमम कहलाता। इसका मतलब है आर बराबर <0 और हेंस, आगे लिख देंगे हेंस फंक्शन, मतलब इधर जगह है, हेंस फंक्शन इज क्या फंक्शन है, देखो <0 क्या है, मैक्सिमम। हेंस फंक्शन इज मैक्सिमम, फंक्शन क्या हो गया, मैक्सिमम। अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकाल दें। अब मैक्सिमम, ये फंक्शन क्या हो गया, मैक्सिमम। अगर ये मिनिमम आता तो इसकी मिनिमम वैल्यू कहलाती, और ये मैक्सिमम आ गया तो क्या कहलाई, तो कहलाता, मिनिमम आता तो मिनिमम वैल्यू कहलाता। हेंस फंक्शन इज मैक्सिमम, मैक्सिमम किस पे आया, 8 लिख लो, 8 π/3 कामा π/3, यानी कि ये मैक्सिमम फंक्शन जो आया है वो इस पर आया है। ठीक, अब लिखो मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू के लिए x और y की वैल्यू समीकरण 1 में रख दें। लिख लें पुटिंग x बराबर π/3, y बराबर π/3 इन इक्वेशन फर्स्ट। अब ये उठाकर हम समीकरण 1 में रखें, तभी u बराबर हो जाएगा sin π/3 और sin π/3 और sin y है, तभी ये आएगा sin π/3 और फिर साइन है, साइन x प्लस वाई का मतलब है 2π/3, 2π/3। ठीक है, अब इसे भी हम बिगाड़ देते हैं, इसका काम खत्म हो गया। देखो साइन π/3, साइन π/3 √3/2 हो गया, और साइन 2π/3 साइन 120 डिग्री हो गया, साइन 90 + 30 हो गया, और ये किस में जाएगा, STC दूसरे में आएगा। दूसरे में साइन क्या होता है, दूसरे में साइन क्या होता है, प्लस, और 90 है इसलिए साइन किस में बदल जाएगा, कास में, कास 30 आएगा। कास 30 का मान कितना होता है, √3/2, √3/2, इसलिए साइन 2π/3 भी आएगा √3/2। समझ में आया? तो ये हो गया √3/2, ये हो गया √3/2, ये भी हो गया √3/2, और इस तरह से 3 √3/8 आएगा। और u जो कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, मैक्सिमम वैल्यू। यहाँ पे लिख लो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ u बराबर 3 √3/8। ये इसका आंसर हो गया। u ये जो नीचे लिख दो, u बराबर 3 √3/8, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, ठीक, निकालने के लिए तुम 0 पे भी निकाल सकते हो, जब इस पे सब कुछ मिल गया तो क्या करोगे निकाल के, वैसे क्वेश्चन बड़े हो जाते हैं काफ़ी। ठीक है, ये जरूरी नहीं सब पे निकालो, ये नहीं कह रहा कि सारी वैल्यूओं पे निकालो, यानी कि ये बताओ मैक्सिमम वैल्यू है कितनी, मैक्सिमम या मिनिमम। तो मैक्सिमम आ गया तो मैक्सिमम वैल्यू होगी, मिनिमम आ जाता तो मिनिमम वैल्यू हो जाती। नोट कर लो। ठीक है, किसी एक पे निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं है, और अगर निकालना चाहो दूसरे पे भी निकाल सकते हो, 0 पे निकलेगा, तरीका यही है। ठीक है, उतार लो। ठीक है, बताएं, उतार लो फटाफट, बताएं फिर आगे वाला। लिखो तुम लोग, हम तब तक क्वेश्चन लिखते हैं।
इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 1 है, एग्जाम्पल नंबर 1 है। ये एग्जाम्पल 1 और पेज नंबर 26 पे है। कह रहा है फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ यू बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, देन एल एक्स एम वाई एन जेड बराबर 0 और एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर जेड स्क्वायर बटे सी स्क्वायर बराबर 1। अब तुम समझो, देखो सुनो ध्यान समझो। हाँ देखो, जैसे एक क्वेश्चन है, इसमें एक्स भी है वाई भी है जेड भी है, लेकिन ये 3 वेरिएबल का नहीं है मैक्सिमम मिनिमम का। क्यों? जैसे u बराबर लिखा हुआ हो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, ये 1 वेरिएबल कहलाएगा। 1 वेरिएबल का मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू का, यानी ए अगर इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकाली जाए तो 1 वेरिएबल से निकलेगा इंटर वाले मेथड से। अगर u बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस एक्स वाई इस तरह से लिखा हो तो ये क्वेश्चन कहलाता है 2 वेरिएबल का, और ये निकलेगा इस मेथड से, जिस मेथड से तुम्हें 4 एग्जाम्पल कराए गए थे, 1 2 3 4, ये 4 एग्जाम्पल कराए गए, उस मेथड से निकलेगा। अगर u बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड की घात 3 प्लस एक्स वाई जेड इस तरह से अगर लिखा हुआ है तो ये क्वेश्चन कहलाएगा 3 वेरिएबल का। ये कहलाएगा 3 वेरिएबल का। इसका फार्मूला आपने लिखा दिया, अब आगे क्वेश्चन आएगा तो हम तुम्हें इसका बताएंगे। बात समझ गए? 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल क्या होता है, इस तरह से अगर क्वेश्चन है, चाहे एफ बराबर हो चाहे यू बराबर, तो कहलाएगा। अगर ये इक्वेशनें दे रखी हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर यू, दूसरी ऐसी दे रखी है एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड बराबर 0, यानी कि और चाहे ये 2 इक्वेशन दे रखी हो चाहे ये 3 दे रखी हो, एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर जेड स्क्वायर बटे सी स्क्वायर बराबर हो, चाहे 2 दे रखी हो कोई भी, चाहे 3 दे रखी हो, तो ये ना 1 वेरिएबल का है ना 2 का है ना 3 वेरिएबल का है मैक्सिमम मिनिमा का क्वेश्चन। ये मैक्सिमम मिनिमा की बात कर रहे हैं। ये क्वेश्चन जो कहलाता है वो लैग्रांजी मेथड कहलाता है। लैग्रांजी मेथड ये कहलाता है लैग्रांजी मेथड। अब यहाँ पर 2 एग्जाम्पल जो है, पहला एग्जाम्पल दूसरा एग्जाम्पल, ये लैग्रांजी मेथड का दे रखा है। ये इसमें तो फार्मूले बता रखे हैं, इसमें कोई खास फार्मूले नहीं बता रखे हैं, इसलिए हम तुम्हें इसमें फार्मूले और मेथड सारा सब कुछ बताएंगे। इसमें मेथड ही है, वो मेथड हम तुम्हें बताएंगे किस मेथड से लैग्रांजी मेथड का क्वेश्चन हल करते हैं। अंतर समझ गए? ये मत समझना इसमें एक्स वाई जेड है, 3 वेरिएबल का 3 वेरिएबल का नहीं है, जिसमें एक इक्वेशन ना होके और 2 इक्वेशनें हो या 3 इक्वेशनें हो तो वो लैग्रांजी मेथड कहलाता है। अगर 1 वेरिएबल का है तो ऐसा होगा, 2 वेरिएबल ऐसा होगा, 3 वेरिएबल ऐसा होगा। ये बात ध्यान रखना। अब इसको हम तुम्हें लैग्रांजी मेथड से बताते हैं, और सब लोग समझो, क्वेश्चन को पहले समझो फिर लिखो, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, कठिन है। अब देखो ये लैग्रांजी मेथड से हम किस तरह से मैक्सिमम मिनिमम फाइंड करते हैं। इसका मेथड क्या है वो मेथड तुम्हें हम बताने जा रहे हैं। देखना, अब खूब समझ में आ गया होगा 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल, ये लैग्रांजी मेथड का क्वेश्चन किस तरह से होता। अब ये ध्यान रखना, ये जरूरी नहीं है 3 ही इक्वेशन और 2 इक्वेशन हो तब भी वो लैग्रांजी मेथड ही कहलाएगा। ठीक है, अब सुनो, अब सबसे पहले पहली इक्वेशन लिखते हैं, मेथड भी बताते हैं और जो भी
इसका करने का तरीका है वो भी हम तुम्हें बताते चल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें अलग से फार्मूले कोई भी नहीं दे रखे हैं, सब कुछ इसी में बताना है, इसलिए समझते चलो और बाद में उतारना। इसमें सबसे पहले ये पहली इक्वेशन लिखते हैं, u बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये लिखते हैं। अब इसका हम सबसे पहले डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएशन। अगर इसका हम डिफ्रेंशिएशन करें तो u का हो जाएगा du, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x dx, 2y dy, 2z dz। इसमें मेथड भी बताते चलना है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है, हाँ मेथड भी स्कीम बताते चल रहा है, इसलिए इस बात को भी ध्यान रखना। इसका डिफ्रेंशिएशन करो a आएगा, फिर इसका जो मेथड है उसमें a किया जाता है, du को लिया जाता है 0, तो हम लिख देंगे यहाँ पर टेकिंग du बराबर 0। अगर du को 0 लेंगे तो du की वैल्यू रखेंगे, तभी ये हो जाएगा 2x dx, 2y dy, 2z dz बराबर 0। अब इसको आप दो जो है उसे हम कैंसिल कर सकते हैं, तभी ये रह जाएगा x dx, y dy और हो जाएगा z dz, ये हो जाएगा z dz। और इसको हम डालेंगे इक्वेशन नंबर 1, इसको डालेंगे इक्वेशन 1। बात समझ में आ गई, ठीक। अब चाहे ए वाली इक्वेशन ले लो चाहे इक्वेशन ए ले लो, कोई सी भी इक्वेशन लिख सकते हो, ठीक है। अब हम डिफ्रेंशिएशन के लिए इस फार्म में बनाने के लिए इसी को पहले लिख लेते हैं। अब कोई दिक्कत नहीं है, किसी को भी लिख लो। अब इसे लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर, जेड स्क्वायर बटे सी स्क्वायर बराबर 1। बात समझ में आई। अब इसका भी हम करेंगे डिफ्रेंशिएशन, टेकिंग डिफ्रेंशिएशन लिखते हैं, टेकिंग डिफ्रेंशिएशन। अब एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x बटे ए स्क्वायर डी एक्स, इसका हो जाएगा 2y बटे बी स्क्वायर डी वाई, इसका हो जाएगा 2z बटे सी स्क्वायर डी जेड बराबर 0। और दो सभी का कर देंगे कैंसिल, यानी कैंसिल कर दो, चाहे इससे इसे डिवाइड कर दो 2 से, बात एक ही आएगी, बात मतलब एक ही है। अब देखो, अब यहाँ पर बची हुई इक्वेशन लिख लेते हैं। क्या बचा? ये बचा x बटे ए स्क्वायर डी एक्स, वाई बटे बी स्क्वायर और डी वाई और जेड बटे सी स्क्वायर और डी जेड बराबर 0। ये डाल देते हैं इक्वेशन नंबर 2, इसे डाल दिया इक्वेशन नंबर 2। बात को समझ में आई? इसको डाल दिया इक्वेशन नंबर 2। अब देखो इसके बाद अब हम तीसरी इक्वेशन लिखते हैं। तीसरी कौन सी रह गई? ए वाली, ए रह गई, इसे लिखते हैं। और ए है एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड बराबर 0, एन जेड बराबर 0, ठीक है। अब इसका भी डिफ्रेंशिएशन करते हैं, लिखते हैं फिर से हैं टेकिंग डिफ्रेंशिएशन, टेकिंग डिफ्रेंशिएशन। तो एल तो कांस्टेंट है, एक्स का डी एक्स हो जाएगा, ए हो जाएगा डी वाई और ए हो जाएगा एन डी जेड बराबर 0। और इसको डाल देते हैं इक्वेशन नंबर 3, इसको डाल देते हैं इक्वेशन नंबर 3। ये तीनों इक्वेशन समझ में आ गई। इस तरह से इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड और थर्ड डाल देते हैं। अब डालने के बाद क्या करेंगे पहले हम तुम्हें बता दें। अब यहाँ पर इसको हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको करते हैं लैम्डा से और इसको करते हैं म्यू से। इसको करते हैं 1 से, इसको करते हैं लैम्डा से, इसको करते हैं म्यू से। बात समझ में? फिर इनको ऐड करते हैं और इक्वेटिंग करते हैं कोफिशिएंट ऑफ डी एक्स डी वाई डी जेड के। बात समझ में आई? इस तरह से लिखते हैं और इक्वल टू करते हैं 0। अब इस लाइन को हम लिखते हैं, ठीक। अब देखो यहाँ पे लिखें, यहाँ पे लिखें मल्टीप्लाई बाई, मल्टीप्लाई बाई। अब मल्टीप्लाई किससे किससे बताया? मल्टीप्लाई करते हैं, इसको करते हैं 1 से, इसको करते हैं लैम्डा से और इसको करते हैं म्यू से। तो मल्टीप्लाई बाई 1 लैम्डा म्यू एंड म्यू कर दो, चलो एंड म्यू, ठीक है। इनसे हमने मल्टीप्लाई कर दी। अब इससे मल्टीप्लाई की, किसे किसे की? इन इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। इन इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, इन तीनों इक्वेशनों को मल्टीप्लाई की। अब यहां पर लिखेंगे इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ
कौन कौन से जो इक्वल कोफिशिएंट होते हैं उनको इक्वेट किया जाता है। जैसे dx देखो तीनों में है, dy तीनों में है, dz तीनों में है। इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ dx dy और तीसरा dz, इन कोफिशिएंट को इक्वेट कर दिया गया। एंड dz लाओ लिख दें, एंड dz। बात समझ में आई? इनको इक्वेट कर दिया। इक्वेट करने के बाद क्या करेंगे? इक्वेटिंग कर दिया। अब इनको हम ऐड कर दें, एंड एडिंग, आगे लिख दें एंड एडिंग। इनको जोड़ दिया। जोड़ने के बाद इनको हम बराबर में, जैसे 0 है तो ले लेंगे इक्वल टू 0, एंड टेक लिख दें टेकिंग इक्वल टू 0। बात समझ में आई नहीं आई? अब समझो, यानी कि इसको जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ए पहला हम लाइन बनाते हैं पहला, और ए लाइन बनाते हैं पहले पे, और ए लाइन बनाते हैं पहले पे, ए लाइन बनाते हैं, ठीक। अब इसको मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, इसको करेंगे लैम्डा से, इसको करेंगे म्यू से, और इक्वेटिंग टू कोफिशिएंट ऑफ dx, और dx के कोफिशिएंट को छोड़ देंगे, और फिर करेंगे एडिंग, जोड़ेंगे, बराबर किसके लिखेंगे? 0 के। अब इसको जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी ये हो जाएगा 1 इंटू ax, क्या हो जाएगा? 1 इंटू एक्स। अब दूसरे वाले को किससे करेंगे? लैम्डा से, तभी लैम्डा इंटू एक्स बटे ए स्क्वायर। तीसरे वाले को किससे करेंगे? म्यू, तभी ये हो जाएगा म्यू एल, और बराबर 0। अब लैंग्वेज को समझो, पहले वाले पद को 1 से मल्टीप्लाई, दूसरे वाले को लैम्डा से, तीसरे वाले को म्यू से, इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड। आगे लिखा इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ dx, पहले dx की बात है तो dx वाले कोफिशिएंट में ए मल्टीप्लाई हुई, और इनको ऐड कर दिया एडिंग, और इक्वल टू 0 बराबर किसके ले लिया? 0 के। बात समझ में आई? अब इसको हम डाल देते हैं इक्वेशन नंबर 4, ये डाल देते हैं 4। अब इसी तरह से हम दूसरा पद लेते हैं, इसको 1 से करेंगे तभी ये हो जाएगा 1 इंटू बाई, इसको करेंगे लैम्डा से, लैम्डा इंटू बाई बटे बी स्क्वायर, और इसको करेंगे म्यू से, तो म्यू एम बराबर का हो जाएगा 0, इक्वेशन 5। इस पर हम दूसरी तरह का निशान बना देते हैं, ये वाला पद, ए लिया 1 इंटू बाई हो गया, ए लिया लैम्डा इंटू बाई बटे बी स्क्वायर हो गया, और ए लिया तभी एम म्यू हो गया। बात समझ में आई? अब इसी तरह से तीसरा वाला है, इस पे हम सही का निशान बना देते हैं। अब यहाँ पर तभी 1 इंटू जेड हो जाएगा, और इसमें यहाँ पर लैम्डा इंटू जेड बटे सी स्क्वायर हो जाएगा, और इसमें यहाँ पर एन और म्यू, यानी लाओ म्यू इंटू एन लिख लो, म्यू इंटू एन बराबर 0, और ये इक्वेशन 6 हो गई। इतना समझ में आया? इस तरह से यहाँ पर लिख दिया गया। अब इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद इसको सरल करने के लिए एक लाइन यहीं पे लिखते हैं, इस इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको y से, और इसको z से, और इन तीनों को जोड़ देंगे। चाहे हम तुम्हारे समझने के लिए इस तरह से लिख लेते हैं 4 इंटू एक्स, 5 इंटू वाई, और 6 इंटू जेड, इक्वेशन 6 इंटू जेड, और बीच में प्लस लगा हुआ है। इस तरह से मल्टीप्लाई करके सारी इक्वेशनों को हम जोड़ देते हैं। अब इसको जब x से मल्टीप्लाई करेंगे, चौथे वाले को x से, तभी a हो जाएगा x स्क्वायर, इसको y से करेंगे y स्क्वायर, इसको z से करेंगे z स्क्वायर, यानी कि इसको x, इसको y, इसको z के, और पहले पद को हमने जोड़ दिया। अब दूसरे वाले पद में देखो, इसमें इन सभी पदों में ये लैम्डा कॉमन हो जाएगा, और जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तभी x स्क्वायर बटे ए स्क्वायर, y स्क्वायर बटे बी स्क्वायर, z स्क्वायर बटे सी स्क्वायर आएगा, और इसको जब x से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको y से, इसको z से, तभी इसमें से म्यू कॉमन हो जाएगा, और आएगा LX MY प्लस का NZ, और a बराबर किसके हो जाएगा? 0। फिर से समझ लो इस लाइन के लिए, फिर हम तो बताएं। देखो ध्यान से,
और ये क्यों किया जाता है वो भी हम तुम्हें बताएंगे अभी। देखो इसको x से मल्टीप्लाई किया तभी ये x स्क्वायर, y से किया y स्क्वायर, z बराबर z स्क्वायर, और इस तरह से पहला पद। इसको x से किया, y से किया, z से किया, लैम्डा कॉमन हो गया, x स्क्वायर बटे a स्क्वायर, y स्क्वायर बटे b स्क्वायर, z स्क्वायर बटे c स्क्वायर। इसको x से किया lx प्लस my प्लस nz म्यू कॉमन। ऐसा किया क्यों? क्योंकि इससे लैम्डा और म्यू का मान निकालेंगे, लैम्डा और म्यू का मान निकालेंगे, वैल्यू निकालेंगे, इसलिए ऐसा किया गया। अब कैसे वैल्यू निकलेगी वो हम तुम्हें बताते हैं, वो हम बताते हैं, उसे समझो। अब इसकी इनकी वैल्यू, अब इनकी वैल्यू इन इक्वेशनों से रखेंगे, इन इक्वेशनों से लिखेंगे, ठीक है। अब इन इक्वेशनों से कैसे लिखेंगे वो समझो। ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, लाओ इसको हटा दो देन के लिए, और इसे डाल देते हैं कैपिटल ए, इसे डाल देते हैं कैपिटल बी, और इसे डाल देते हैं कैपिटल सी, ठीक। अब इसकी वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू देखो, बाई इक्वेशन कैपिटल ए से ए बराबर किसके हो गई? यू के, लैम्डा इंटू एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर, जेड स्क्वायर बटे सी स्क्वायर, ये बराबर किसके? बन के, तभी लैम्डा इंटू बन हो गया, और म्यू और एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड, ये इक्वेशन सी बी से, इक्वेशन बी से किसके बराबर है? जीरो के बराबर है, जीरो। फिर से समझो इसको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू इक्वेशन नंबर ए से रख ली, इसकी वैल्यू इक्वेशन नंबर सी से बन के बराबर रख ली, और इसकी वैल्यू इक्वेशन नंबर बी से किसके बराबर लिख ली? जीरो। अब यहाँ से हम लैम्डा का मान निकालेंगे, तो ये तो जीरो हो गया, यू प्लस लैम्डा बराबर जीरो, और लैम्डा बराबर कितना हो गया? माइनस का यू, ठीक। अब क्या करना है वो हम तुम्हें थोड़ा बता देते हैं, फिर हल करते हैं। यहाँ तक तो समझ में आया होगा। अब दिक्कत ये है इसमें मेथड फार्मूला नहीं दे रखा है, तो इसी में सारा मेथड हम तुम्हें बताते चल रहे हैं, और इसी मेथड से लेग्रांजी का क्वेश्चन निकलता है, चाहे उसमें दो इक्वेशन दे रखी हो चाहे तीन दे रखी हो, एक नहीं दी होगी, एक दी होगी तो वेरिएबल क्लियर हो जाएगा, तो 1 वेरिएबल है, 2 वेरिएबल है, 3 वेरिएबल का कहलाएगा। लेग्रांजी की पहचान यही है, इसमें कम से कम 2 या कम से कम 3 इक्वेशन दी होंगी, ठीक है। अब क्या करेंगे आगे का सुन लो। लैम्डा का मान इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे, वो 4 में रखेंगे, तभी किसकी वैल्यू मिलेगी? x की। 5 में रखेंगे y की, 6 में रखेंगे तभी किसकी मिलेगी? z की। फिर x y z की वैल्यू उठाकर रख देंगे इक्वेशन नंबर b में। बात समझ में आई? ये इसी में रखी जाती है, एक घात वाली में। इसमें जब रखी जाएगी एक घात वाली में, तभी यहाँ से जो वैल्यू आएगी वही मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को प्रदर्शित करेगी। अब रखते हैं लैम्डा का मान, ठीक है, अभी रखते हैं, देखें कितना टाइम हो गया, ठीक। अब रखते हैं इसमें लैम्डा की जगह पर माइनस यू जगह हो जाएगी यहाँ पे। ऐसा करो, उतार लो तुम लोग, हम फिर उधर का बिगाड़ेंगे अभी। हाँ, अब हम लैम्डा का मान समीकरण 4 में रखेंगे, 5 में रखेंगे, 6 में रखेंगे, तभी हमें एक्स वाई जेड का मान मिलेगा। ये काम करेंगे। फिर एक्स वाई जेड का मान समीकरण नंबर बी में रख देंगे, जो आएगा आंसर कहलाएगा। नोट कर लो फटाफट, बताएं। ठीक है, बताएं। अब सही बिगाड़ते हैं। देखो, अब लिखिए पुटिंग लैम्डा, पुटिंग वैल्यू ऑफ लैम्डा इन इक्वेशन 4। अब लैम्डा की वैल्यू समीकरण 4 में रखें। 4 है, हाँ 4 है, इसमें रखें, तभी x आएगा माइनस लैम्डा की जगह पर माइनस यू एक्स बटे ए स्क्वायर आएगा, यू एक्स अपान ए स्क्वायर आएगा, और प्लस का म्यू एल आएगा, प्लस का म्यू एल आएगा, और बराबर का 0 हो जाएगा। इसको इधर रखो, एक्स
या ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, लिख लो मल्टीप्लाई बाई, एक्स की वैल्यू निकालनी है, मल्टीप्लाई बाई ए स्क्वायर, तभी आएगा एक्स ए स्क्वायर यू एक्स आएगा म्यू एल ए स्क्वायर बराबर 0। ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पर ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया। अब इन दोनों में से एक्स कॉमन ले लो, तभी ए स्क्वायर माइनस यू आएगा, इसको बराबर के दूसरी तरफ भेज दो, म्यू एल ए स्क्वायर, ठीक है। अब एक्स बराबर लिखो म्यू एल ए स्क्वायर बटे ए स्क्वायर माइनस यू, इसमें से माइनस कॉमन ले लो, तभी माइनस का म्यू एल ए स्क्वायर माइनस कॉमन लोगे यू माइनस ए स्क्वायर, इससे इसे काट दो, एक्स बराबर आएगा म्यू एल ए स्क्वायर बटे यू माइनस ए स्क्वायर। ये वैल्यू यहाँ पर किसकी कहलाएगी? एक्स की, ये कहलाएगी एक्स की, ठीक है। अब लिखने के लिए तुम सिमिलरली भी लिख सकते हो। सिमिलरली में क्या आएगा? ये वैसे लैम्डा का मान इसमें रखोगे बाई की मिल जाएगी, इसमें रखोगे जेड की मिल जाएगी। अगर सिमिलरली लिखोगे तो बाई बराबर म्यू एल की जगह पर एम और ए स्क्वायर की जगह पर बी स्क्वायर, तो हम सिमिलरली ही लिख लेते हैं। ठीक है, देखो निकालने के लिए निकाल भी सकते हो, कैसे निकालोगे? ए लैम्डा बराबर माइनस म्यू किस में रखोगे? समीकरण नंबर 5 में, तभी बाई की मिल जाएगी, 6 में रखोगे सभी भी मिल जाएगी तो मैं जेड की। और अगर सिमिलरली लिखो तो लिख लो सिमिलरली, बाई बराबर क्या आएगा? बाई बराबर म्यू तो कांस्टेंट है, एल की जगह पर एम और ए स्क्वायर की जगह पर क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर, यू की जगह पर यू आएगा, ए स्क्वायर की जगह बी स्क्वायर। इसी तरह से जेड बराबर म्यू एन सी स्क्वायर बटे यू माइनस आएगा सी स्क्वायर। इस तरह से ए एक्स का मान हो जाएगा और ए बाई का हो जाएगा। हमने तो बताया एक्स वाई जेड का मान किस में रखते हैं? एक घात वाले में, इसलिए हम बी में रखेंगे। लिखो पुटिंग एक्स बाई जेड इन इक्वेशन फर्स्ट। अब इसकी वैल्यू उठाकर, नहीं फर्स्ट नहीं है बी है, इन इक्वेशन कैपिटल बी, इन इक्वेशन कैपिटल बी में क्यों रखते हैं समझ में आ गया? क्योंकि ये इक्वेशन कितने घात की है? एक घात, और हमेशा वैल्यू जो रखते हैं वो किस में रखते हैं? एक घात वाली इक्वेशन में। एक घात वाली इक्वेशन में रखते हैं तभी एल आएगा, और ए लिखा हुआ एक्स की जगह पर ए आएगा, म्यू एल ए स्क्वायर बटे यू माइनस ए स्क्वायर, फिर एम आएगा और बाई की जगह पर ए वैल्यू हो जाए म्यू एम बी स्क्वायर और बटे यू माइनस बी स्क्वायर, और फिर रखें एन आएगा, जेड की जगह म्यू एन सी स्क्वायर बटे यू माइनस सी स्क्वायर बराबर 0, ये आएगा। अब इसमें से यू कॉमन हो जाएगा, ये म्यू कॉमन हो जाएगा, ये म्यू कॉमन हो जाएगा, तभी ए हो जाएगा ए स्क्वायर एल स्क्वायर बटे यू माइनस ए स्क्वायर, और ए बी स्क्वायर एम स्क्वायर यू माइनस बी स्क्वायर, और सी स्क्वायर एन स्क्वायर यू माइनस सी स्क्वायर बराबर 0। ठीक है, ये तो 0 में पहुँच जाएगा, ए बचेगा। लिखो ए स्क्वायर एल स्क्वायर यू माइनस ए स्क्वायर और बी स्क्वायर एम स्क्वायर यू माइनस बी स्क्वायर और सी स्क्वायर एन स्क्वायर बटे यू माइनस सी स्क्वायर बराबर 0। अब समझो बात के लिए, ये इक्वेशन आई है, किसके पदों में आई? यू के पदों में आई है। ठीक है, अब ये यू के पदों में जो आई है यही हमारा मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू को प्रदर्शित करेगा। बात समझ में आई? विच गिव्स मतलब हो गया विच गिव्स, ये देगा मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ यू, यानी यू की मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। ठीक है, लिख लो विच गिव्स, इसी तरह से लिखते हैं, यू की वैल्यू आती है और यही लिखने का मेथड होता है। यहाँ से मैक्सिमम भी दे सकता है, मिनिमम भी दे सकता है, कौन? यू का। विच गिव्स दी मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ यू।
ठीक, ये इसका आंसर हो गया। नोट कर लो, उतार लो, इतना ही कराएंगे। और इसके बाद 1-1 मिनट की क्लिप लगी हुई है सिलेबस की। अगर कोई भी बच्चा जिसका अदर यूनिवर्सिटी का है वो अपना सिलेबस मैच कर सकता है और सिलेबस मिला लो। अगर ये सेम कोर्स सेम है तो अगर तुम्हारे पढ़ाई समझ में आती है तो कोर्स को खरीदना चाहो खरीद सकते हो। ठीक है, अब आगे के क्वेश्चन, इसके आगे वाला वो भी लेग्रांजी का आएगा। लेग्रांजी की पहचान यही है कि एक से अधिक इक्वेशन होंगी, 2 होंगी या कितनी होंगी, 3। एक इक्वेशन नहीं होगी, एक होगी तो क्लियर हो जाएगा कि 1 वेरिएबल का है या 2 वेरिएबल का है या 3 वेरिएबल का है। ठीक है, मेथड समझ में आया, ये है, नोट कर लो इसे। बस इतना ही कराएंगे आज। देखें, बीएससी 3rd सेमेस्टर में अलजेब्रा की बुक का पूरा सिलेबस ही लिखा हुआ है। यानी एनईपी के अंतर्गत जो नई शिक्षा प्रणाली आई है एनईपी, इसके अंतर्गत सारी यूनिवर्सिटियों का सिलेबस लगभग एक हो गया है। यानी 80% एक है, 20% अलग है। किसी भी बच्चे को अगर सिलेबस में कोई भी डाउट हो तो यहाँ से मिला सकते हो। यूनिट 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और पूरा अलजेब्रा का सिलेबस। इसी तरह से हम मैथमेटिकल मेथड का भी अभी सिलेबस डालेंगे। ठीक है, और अब मिला लेना। अगर एक कोर्स समझ में आए, सिलेबस से पढ़ना चाहो तो तुम हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज डालोगे, पीछे दे ही रखा है, और हम तुम्हें ऐप से जोड़ देंगे। ठीक है, ये अलजेब्रा का सिलेबस है। 4 यूनिटें लिखी हुई, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी, ये सब कुछ लिखा हुआ, अपना चेक कर सकते हो। देखें, ये बीएससी 3rd ईयर में 2 किताबें हैं, अलजेब्रा की, मैथमेटिकल मेथड। अलजेब्रा का सिलेबस पीछे बताया जा चुका है, मैथमेटिकल मेथड का सिलेबस ये लिखा हुआ है। ये सिलेबस तो मिला सकते हो। एनईपी के अंतर्गत सभी का सिलेबस लगभग एक है। कुछ यूनिवर्सिटियों में 10-20% चेंज है। अगर ये सिलेबस सेम हो, अगर एक कोर्स तुम्हारे समझ में आए तो इसको खरीद सकते हो। व्हाट्सअप उसका प्रोसेस शुरू में बताया जा चुका है। ठीक है, बस यही बताना है। ये सिलेबस है, सिलेबस मिला लेना। एक चैप्टर यूनिट 1 में लिमिट एंड कंटिन्यूटी का है, यूनिट 2 में एक्सिस्टेंस थ्योरम का है, 3rd में फूरियर सीरीज़ का है और 4थे में कैलकुलेशन ऑफ वेरिएशन का है। बस इतना ही बताना है।